नेक्स्ट योग लग्न भाव के लिए। विश्व विख्यात योग। अगर सूर्य जैसे पारिजात वर्ग होता है, वैसे देवगत वर्ग होता है, देवलोक वर्ग। अगर सूर्य देवलोक वर्ग के अंतर्गत हो और भाग्येश अगर उच्चस्थ हो या सुउच्चस्थ हो, भाग्येश अगर सुउच्चस्थ हो, साथ ही लग्नेश अगर पूर्ण बलशाली हो या पूर्ण बलवान, पूर्ण बली, तो ऐसी व्यक्ति का, ऐसी जातक का यश कीर्ति जो है पूरा वर्ल्ड में फेमस हो जाता है। इसी में एक रूल और आता है। लग्नेश और भाग्येश अगर उच्च बली हो और शुभ ग्रह के साथ जुति बनाए या शुभ ग्रह के द्वारा दृष्ट हो, तो भी जातक पूरे विश्व में महान प्रख्यात हो जाता है। जैसे ये कीर्तिवान वाला है, वैसे ही अपकीर्ति यानी अपयश, अपयश का भी योग होता है। जातक का ये लग्न से ही देखना है। अपयश योग अगर लग्न में पाप ग्रह हो, साथ ही 10th हाउस में पाप ग्रह हो और लग्न नवांश का स्वामी ग्रह राहु युक्त होकर अगर केंद्र में रहेगा, अथवा सूर्य के द्वारा दृष्ट ग्रह नीचस्थ हो, तो ऐसी जातक वो भी महाफेमस होता है, बट वो अपयशी होते हैं। माने बड़का विलेन। नेक्स्ट योग शतायु योग। 100 साल तक जिंदगी जीना। केंद्र में त्रिकोण में अष्टम भाव में अगर कोई पाप ग्रह ना हो, साथ ही लग्नेश और बृहस्पति केंद्र में हो,
तो ऐसी जातक निरोगी होकर अपने पुण्य कर्म के द्वारा बहुत सारी सुख भोग करते रहते हैं, और ये लोग 100 साल तक जीवित रहते हैं, सकुशल रहते हैं। अगला योग, तपस्वी योग। बृहस्पति लग्न में हो या पंचम भाव में हो, और चंद्र जो है वो दसम भाव में हो, तो ऐसे जातक जितेंद्रिय होते हैं, तपस्वी होते हैं, और ये हमेशा सद्बुद्धि या सत्संगी होते हैं। शुभ विद्या या शुभ यश का योग। पंचमेश अगर पूर्ण बली हो या बुध पूर्ण बली हो, और साथ ही लग्नेश के साथ या तो लग्न में या चतुर्थ भाव में बैठा हो, और इस पर कोई भी पाप ग्रह की दृष्टि ना हो, तो ऐसे जातक विद्वान होते हैं, और इनका यश दूर दूर तक फैलते रहता है। जैसे बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग का जो ये योग मिलता है। सर में दर्द होने का योग, सिर पीड़ा, लग्न में पाप ग्रह हो, तो ऐसे जातक के जिंदगी भर सर दर्द की समस्याएं बनी रहती हैं। इस सूत्र का थोड़ा एक्सटेंशन है, वो भी बता देता हूं। अगर ये लग्न में अवस्थित ग्रह अगर पहला होरा में होता है, तो अपने सर का दाहिना ओर दर्द होता है। अगर सेकेंड होरा में होता है, तो बायां ओर दर्द होता है। इसके अलावा एक और फॉर्मूला है, एक और रूल है। अगर पाप ग्रह हो लग्न में, और उसमें बृहस्पति और चंद्र की दृष्टि पड़ जाए, तो भी सरदर्द की शिकायत बनी रहती है। अब मोटापा योग सुन के अच्छा लगेगा। अगर जलीय राशि में लग्न हो, जलीय राशि मतलब कर्क, वृश्चिक, मीन, ये जो
और उस लग्न में या लग्न के साथ शुभ ग्रह का युति हो या शुभ ग्रह के संबंध हो, अथवा जलीय राशि में शुक्र वो चंद्र, शुक्र व चंद्र लग्नेश होकर बलवान होता हो और शुभ ग्रह के साथ संबंध बना हो, तो ऐसी व्यक्ति जन्म से ही या जन्म के कुछ दिन के बाद से ही मोटे होते हैं। एक्सटेंशन, लग्नेश जिस नवांश में होगा उस नवांश का स्वामी अगर जलीय राशि में होगा तो भी मोटापा योग बनता है। एक और एक्सटेंशन रूल इसका, अगर शुभ ग्रह की राशि में लग्न पड़ा और उस लग्न में अगर शुभ ग्रह बैठा हो तो भी जातक मोटापन से जूझता है। हाँ, बट ये लास्ट वाला जो है ना वो शरीर को तकलीफ नहीं देता है। मतलब शुभ ग्रह अगर लग्न में शुभ ग्रह की राशि में लग्न पड़ा हो और शुभ ग्रह के साथ संबंध बना हो तो ऐसे जातक देखने में मोटे लगते हैं बट वो बलशाली होते हैं। हमेशा सुख भोगी योग लग्नेश अगर नवांश में वर्गोत्तम हो या मित्र देकान में पड़ा हो या निजी द्रेकान में पड़ा हो, माने D3 चार्ट में, और साथ में शुभ ग्रह के द्वारा दृष्ट हो तो ऐसी व्यक्ति जिंदगी भर सुखी रहता है। तो हमेशा सुखी जोग बताए तो हमेशा दुखी जोग भी बता देते हैं। अगर लग्न में कई एक पाप ग्रह हो, एक से अधिक, दो होने से भी होगा, तीन होने से भी होगा, है ना, पाप ग्रह की अवस्थान हो, द्विग्रही हो, त्रिग्रही हो, चतुर्थ ग्रही हो, कोई भी इस तरह का ग्रह, मतलब एक से अधिक ग्रह की अगर वहां पे अवस्थान होता है लग्न में, तो वैसा जातक जिंदगी भर दुख भोगते रहता है। हाँ, चलो ये तो फॉर्मूला था। अब थोड़ा प्रेडिक्शन की ओर बढ़ते हैं। अब लग्नेश का द्वादश भाव में क्या फल होगा वो समझते हैं। पहला, लग्नेश अगर लग्न में हो, जैसे मान लीजिए कालपुरुष की कुंडली में पहला लग्न कौन सा है, मंगल का, मेष राशि,
तो ये पहला लग्न में ही लग्नेश बैठा हो तो लग्न भाव का जो फल होगा वो अच्छा रहेगा। हाँ, ये एक उल्लेख है रिया, स्टार मार्क करके लिख लेना। लग्नेश, चाहे वो पाप ग्रह हो नैसर्गिक, या नैसर्गिक शुभ ग्रह हो, कुछ भी हो, वो हमेशा जातक को शुभ फल देने वाला होता है। लग्नेश अगर लग्न में होगा तो जातक, कोई भी ग्रह हो, शुभ ग्रही हो, शुभ ग्रह हो या पाप ग्रह हो, तो जातक जिंदगी भर बलवान, कीर्तिमान, रोगहीन, निरोगी बना रहता है। लग्नेश अगर सेकेंड भाव में हो, 2 नंबर, लग्नेश अगर सेकेंड भाव में हो, तो सेकेंड भाव कौन सा है? धन भाव है। तो जातक बलवान होगा, दीर्घजीवी होगा, ये ऊंचे ओहदे पे रहने वाला व्यक्ति होगा, जिससे उसका धन उपार्जन बहुत अच्छा होगा, और जिंदगी भर ऑनेस्टी के साथ वो अपना प्रोफेशन को संभालता है। 3 नंबर, लग्नेश अगर तीसरे हाउस में हो, तीसरे भाव में, तीसरे भाव में होने से तीसरे भाव का जो जो परिणाम है, जो जो फल, वो अच्छा मिलेगा। जैसे जातक पराक्रमी होगा, भाइयों के मतलब अनुरागी होगा, भाइयों को बहुत मानेगा, उसके जो दोस्त होंगे वो बहुत अच्छे लोग होंगे, वो धार्मिक होगा, दान देने वाला होगा, और पड़ोसी के साथ उसका रिश्ता बहुत अच्छा रहेगा। लग्नेश 4 नंबर, लग्नेश अगर चौथा भाव में होगा तो, लगन का स्वामी अगर चौथे भाव में होगा तो ऐसे जातक राजा का प्रिय पात्र बनते हैं, और वो अधिक से अधिक धनशाली होता है, धनवान होता है। ऐसे जातक पितृभक्त होते हैं। उसका डिमांड बहुत ज्यादा नहीं होगा, वो थोड़े थोड़े से ही संतुष्ट हो जाता है। जिंदगी में बहुत कुछ का डिमांड इसके पास नहीं होता। 5 नंबर, लग्नेश अगर पंचम भाव में हो तो जातक बहुत, उनको ख्याति मिलता है, पूरा दूर दूर तक उनका नाम फैलते रहता है। वो अच्छे स्पोर्ट्समैन हो सकते हैं, या किसी ना, माने वो मतलब पंचम भाव के अनुसार उनका, अगर मान लीजिए वो अगर क्या कहते हैं, जैसे चित्रकला की अगर प्रदर्शनी में जाते हैं, या चित्रकला की ओर अपने
आकर्षण अगर अनुभव करते हैं, चित्रकला करते हैं, तो भी ख्यातिमान होंगे। मतलब वो पंचम भाव के अनुसार उसका ख्याति एकदम बहुत बढ़ता है। उनके जो पुत्र कन्या होंगे, उनके जो बच्चे होंगे, वो बहुत ऑनेस्ट होंगे। ऐसे जातक दीर्घजीवी होते हैं, विनयी होते हैं, और बहुत ताकतवर होते हैं। सोशल पावर, सामाजिक रूप से ये बहुत ताकतवर होते हैं। 6 नंबर, लग्नेश अगर छठा भाव में हो तो जातक निरोगी बनता है, ताकतवर बनता है, शत्रु इनके कुछ नहीं बिगड़ पाते हैं, अधिक धनी होते हैं, भूमि आदि संपत्ति इनका अधिक होता है, बहुत पैसे वाले होते हैं, जिसके वजह से इनका शत्रु तैयार होता है। जिंदगी भर शत्रु इनके पीछा करते रहते हैं। हाँ, बट ये इस तरह के लोग जो लग्न से अगर छठा भाव में हो, तो ऐसे व्यक्ति ना बड़ा कंजूस होते हैं। ऐसे व्यक्ति बड़ा कंजूस होते हैं। 7 नंबर, लग्नेश अगर 7वें भाव में हो तो ऐसी जातक को सुशीला और शांत स्वभाव के स्त्री लाभ होता है। ऐसे जातक अपने स्त्री के परामर्श अधिक से अधिक लेते हैं। कोई भी काम हो, वो अपने माने स्त्री के साथ, अपनी पत्नी के साथ परामर्श जरूर करते हैं, ताकि उनको मतलब अपनी स्त्री पे, अपनी पत्नी पे बहुत ज्यादा भरोसा होता है। ऐसे जातक की स्त्री बहुत अच्छी होती है, और जातक भी बहुत बेगवान और तेजवान होता है। नेक्स्ट, 8 नंबर, लग्नेश अगर अष्टम भाव में हो तो जातक दीर्घायु होते हैं। ऐसे जातक कंजूस भी होते हैं। वो हर हाल में अपने धन संपदा की संचय करने में बहुत माहिर होते हैं। इनको फ्यूचर से बहुत डर लगता है, भविष्य से। इसलिए वो एकदम नाप तोल के खर्च करते हैं। 9 नंबर,
लग्नेश अगर नवम भाव में हो तो जातक धर्मपरायण होगा, भाग्यवान होगा। यशस्वी होगा। और ऐसी जातक का स्वभाव बड़ा शांत होता है। बट ये लोग कायर नहीं होते, तेजस्वी होते हैं। दसम, लग्नेश अगर दसम भाव में हो तो ऐसे जातक जो सरकार होते हैं, राजा, या अभी तो राज्य सरकार या केंद्र सरकार बोल सकते हैं हम इसको, ये राज्य सरकार या केंद्र सरकार से इनको बहुत ताकत मिलता है। ऐसे लोग बड़ा पंडित होते हैं। इनको बड़ों का सम्मान करना इनको बहुत अच्छा से आता है। ये लोग जेनरली प्रख्यात होते हैं, एकदम साधारण तरीके से। इनका नाम दूर दूर तक फैलते रहता है। 11 नंबर, लग्नेश अगर एकादश में हो तो जातक पुत्रवान, इनका पुत्र संतान अधिक होते हैं। पुत्रवान, अर्धवान। और इनका जो रॉयल फ्रेंड होते हैं, इनके जो दोस्त वगैरह होते हैं ना, वो बड़े ओहदेदार होते हैं। और बड़ा सद्गुणी होते हैं वो दोस्त उनका। आखिरी, 12, लग्नेश अगर द्वादश भाव में हो तो 12 हाउस में हो तो जातक अपनी निजी मातृभूमि छोड़ देता है। और वो प्रवास में अपनी ठिकाना खोजते रहता है। ऐसे व्यक्ति, मतलब वो होता है ना चटंग चटंग बात करना, मतलब कटुहासी। इनका लैंग्वेज बड़ा विचित्र होता है। ये तुरंत ही आंसर देते हैं और वो कान में आके बहुत मतलब खलता है। कटुभाषी। ऐसे लोग बड़े खर्चीले होते हैं। माने खर्च करना ही इनका हॉबी होता है। अब हो गया लग्नेश का 12 भाव में बैठ बैठ के, मतलब हाँ, वो 12 हाउस का एक और चीज बताना भूल गए थे, वो भी थोड़ा बता देता हूँ। माने ऐसे लोगों की खर्चीले तो होते हैं, तो यानी पैसे की तंगी रहता है, बट इनको ना समय समय पे इनको पैसा मिल जाता है। इनका कोई भी माने काम अटकता नहीं है पैसे की वजह से।
अब लग्न में बैठे ग्रहों का फल बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने सूर्य के बारे में पहले बताया था, बट वो फॉर्मूला था, वो जनरल, मतलब एक होता है ना, सभी में प्रयोग होता है। लेकिन अब मैं कुछ स्पेसिफिक फल के बारे में बताऊंगा। सूर्य अगर लग्नस्थ हो, लग्न में हो, तो ऐसी व्यक्ति का सर का बाल कम होता है, स्वल्प केश युक्त। इनके सर के बाल बड़े कम होते हैं। ये लोग हतोद्यमी होते हैं। या आप इन ऐसा भी कह सकते हैं, इनके उत्साह या उद्यमता बहुत कम होते हैं। गुस्सीले होते हैं लोग, आलसी होते हैं। इनका शरीर तो बलिष्ठ होता है, एकदम, मतलब बहुत फैंटास्टिक वाला बॉडी इनको मिलता है। बट ये लोग ना बड़ा, मतलब विचित्र बात करते रहते हैं, कटु, अजीब सा, मतलब इनका लैंग्वेज में मिठास नहीं होता, इनके भाषा में या बातों में। क्षमा करना इनको आता ही नहीं। अगर सूर्य तीसरे भाव का, आठवें भाव का या 12वें भाव का स्वामी होकर अगर लग्न में बैठे होते हैं, तो अशुभ फल देने वाले होते हैं। बशर्ते शुभ फल की अगर संबंध ना हो, शुभ फल के संबंध होने से वो शुभ ग्रह की संबंध होने से वो शुभ फल देते हैं। जैसे मान लीजिए बृहस्पति के द्वारा दृष्ट हो गया हो, चंद्र के द्वारा दृष्टि हो, चंद्र दृष्टि उस पे डाल दिया हो, पूर्ण दृष्टि, है ना, या वो, मतलब जैसे किसी के कुंडली में बुधादित्य योग हो और बुध और सूर्य की पूर्ण दृष्टि अगर उसमें पड़ गया हो, तो ऐसे व्यक्ति का जीवन जो है ना बहुत अच्छा बीतता है। चलिए, नेक्स्ट, चंद्र। चंद्र लग्न में अगर चंद्र हो, और वो राशि अगर मेष, वृष या कर्क हो, लग्न में चंद्र हो
और राशि अगर मेष वृष और कर्क हो, तो ऐसे जातक बहुत संपदा के अधिकारी होते हैं। ये लोग बड़ा धनवान होते हैं। इनको जीवन में चाहे कितनों स्ट्रगल करें, बट ये आनंद इनको, मतलब इनके जो खुशी है वो इनका साथ कभी नहीं छोड़ता। हमेशा खुश रहने वाला इंसान ये लोग। ये लोग समय को भांप लेते हैं, समय या परिस्थिति को भांप लेते हैं। हाँ, नेक्स्ट, ये जो मैंने आपको बताया मेष वृष और कर्क लग्न के अलावा बाकी जितने भी लग्न हैं, ये जितने राशि है, चाहे मेष राशि में चंद्रमा पड़ा हो लग्न में, है ना, माने राशि तो कोई भी हो सकता है ना। मेष राशि में अगर लग्न उदित हो गया तो फिर हम बोलेंगे मेष लग्न। वृषभ राशि में अगर हुआ है तो फिर बोलेंगे वृषभ लग्न। ये तीन के अलावा कोई भी लग्नगत चंद्र हो, वैसा व्यक्ति बड़ा अधार्मिक होता है, बुद्धिहीन, निर्धनी, दरिद्र। ये ऐसे चंद्र जो है उनको कान में सुनने की ताकत कम कर देता है। एक्सटेंशन, स्टार मार्क। पूर्ण चंद्र अगर लग्नगत होता है, लग्नस्थ होता है, लग्न में अगर पूर्ण चंद्र होता है, पूर्ण चंद्र मतलब एकादशी से पंचमी, एकादशी से पंचमी का जो चंद्र होता है उसको पूर्ण चंद्र बोलते हैं, शुक्ल पक्ष वाला। वो चंद्र पूर्ण पूर्ण बलि होता है उसमें। मतलब जिसमें पूर्णिमा होता है, शुक्ल पक्ष वाला, एकादशी से